Assalamualaikum. Welcome to the Felix Pharmaceutical Podcast, Mind Matters. This is your Salal Umar. Today our guest is Dr. Saqib Bajwa. He is head of Department of Addiction Treatment Center, Punjab Institute of Medical Health Sciences, Lahore. सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। सर जैसे कि आप जानते हैं मेंटल इलनेस से ही रिलेटेड एक डिजीज़ है जिससे कोई शिज़ोफ्रेनिया कहता है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया कहता है। तो सर एक आम इंसान के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि शिज़ोफ्रेनिया क्या है। स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में बताने से पहले मैं आपको छोटे से एक बताऊंगा पेशेंट्स के हवाले से। कुछ हमारे पास मरीज़ आते हैं जिसमें से एक था, वो कहती थी मुझे आमिर खान से मोहब्बत हो गई है, और वो आमिर खान को मुझसे मोहब्बत हो गई है साथ। और वो ये कहते थे कि वो लेटर लिखता है मुझे, लेकिन जो यहाँ पे गवर्नमेंट है वो लेटर नहीं आने देती, और वो जो मूवीज़ करता है उसमें वो मुझे बताता है मोहब्बत का जो इजहार करता है वो मेरे लिए ही है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट जो है ना वो अपनी तरफ चीज़ों को रेफ़र करता है। जिस तरह कुछ पेशेंट रेफ़र करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ जो है जो गवर्नमेंट है वो हमारे ख़िलाफ़ हो गई है, हालांकि वो इतनी कोई सिग्निफिकेंट पोस्ट पे नहीं होते, गवर्नमेंट उनके ख़िलाफ़ क्यों होगी, या एजेंसीज़ उनके ख़िलाफ़ हो गई हैं, प्लानिंग कर रही हैं, इस हद तक प्लानिंग कर रही हैं कि जैसा ये लाइट के ज़रिए आपको वो कंट्रोल कर रही हैं। और एक पेशेंट मेरे पास है, उसने कहा नैनो बोर्ड्स उन्होंने बनाए हैं जिससे वो मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। तो मेरा उनसे क्वेश्चन होता था आपको क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ लगता है कि आपके ख़िलाफ़ प्लानिंग हो रही है, और कुछ दीगर अलामात भी होती हैं। तो इस सारी बीमारी को हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं, या जिसमें शक का आ जाना और शक और खौफ का आ जाना, जिसको हम स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सर स्किज़ोफ्रेनिया से रिलेटेड कुछ मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारी सोसाइटी में, उसको कुछ एड्रेस करना चाहेंगे आप? मिसकॉन्सेप्ट हमारा यही है कि लोग समझते हैं कि ये जादू है, और जादू के इलाज के अंदर वो बहुत कभी उल्लू चढ़ाना, या कि बकरे की सिरियाँ लेके आना, या वो पीर साहब को पैसे देना, या कुछ लोगों को ऐसा कर दिया जाता है कि इसको बांध के मारा जाए, या कुछ लोगों को ऐसे करते हैं कि उनको जंजीर के साथ बांध देते हैं। ये सारे, लेकिन फिर भी उनकी जो बीमारी है वो कम नहीं होती। या कुछ लोग कहते हैं कि इनके अंदर जिन्नात हैं। मैंने अपने लास्ट 20 ईयर के एक्सपीरियंस के अंदर किसी पेशेंट के अंदर कभी जिन नहीं देखा। मेरे सामने बैठे हुए पेशेंट कहते थे, उनकी आवाज़ तब्दील हो जाती थी कि उनके अंदर जिन्नात हैं, लेकिन मैंने किसी के अंदर कभी जिन नहीं देखा। और जादू होता होगा, लेकिन मेरे पेशेंट्स को हम जब दवाई देते हैं तो बेहतर हो जाते हैं, तो मुझे उनके अंदर जादू नहीं नज़र आया। वो एक बीमारी की तरह है, और ये बीमारी के अलामत उनके अंदर जो जैसा चुप रह जाना, गंदे रहना, या आवाज़ों का आना, ये सारा जो बीमारियों की अलामत मैंने उनमें देखी। सर क्या ये काबिल इलाज मर्ज़ है? मैं आपको बड़ी मज़ेदार सी बात बताऊंगा कि ये इतना काबिल इलाज है कि एक मैजिक पिल, ये इस दौर की सबसे बड़ी एक सक्सेस है कि सिर्फ हम एक टैबलेट देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। वो क्या है, वो एक, चूँकि इसकी वजह जो है जेनेटिक तो है ही है, लेकिन वो जीन्स जब ख़राब होते हैं तो इसमें केमिकल ज़्यादा हो जाते हैं, जिसका नाम है डोपामिन। केमिकल बहुत ज़्यादा जब हुआ होता है तो उसको शक होता है। इसकी मैं मिसाल आपको इस तरह दूंगा कि आप रास्ते में चलते जा रहे हैं तो आपको लगता है कि ये लोग आपके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन आपका माइंड इसको कैंसिल कर देता है कि मेरा इनसे कोई लिंक नहीं, ये मेरे ख़िलाफ़ क्यों होंगे। लेकिन जब वो केमिकल भरा होता है तो वो जो उनको लगता है ना ख़िलाफ़ है, तो वो जो कैंसिल होना है वो ख़त्म हो जाता है। उसको लगता है हाँ ये भी ख़िलाफ़ है, ये भी ख़िलाफ़ है, ये भी ख़िलाफ़ है। सिर्फ एक डोपामिन को कम करने से उसकी हम मेडिसिन देते हैं जो सिर्फ उसको एड्रेस करती है। ये पेशेंट बहुत 100% ठीक हो जाते हैं। इसमें यह है कि 1/5 केसेस तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं विदाउट मेडिसिन विद इन 6 मंथ। बाकी जो हैं उसमें 3/5 जो केसेस होते हैं वो विद मेडिसिन हो जाते हैं, और बाकी 1/5 जो है वो रेजिस्टेंट केस होते हैं, उनमें डबल ट्रिपल मेडिसिन हमें डिफरेंट रिजीम करना होता है। या ECT की तरफ भी हमें जाना होता है, वो एक हम झटके देते हैं उसकी तरफ जाना होता है। तो मोस्टली लोग दवाई से बेहतर हो जाते हैं। जितनी जल्दी दवाई शुरू की जाएगी उतनी जल्दी ये बेहतर हो जाते हैं। तो मैं तो इन्हें कहता हूँ मैजिक पिल्स अवेलेबल हैं, और जो कोई शक करता है, अगर कोई मियाँ बीवी पे शक कर रहा है तो वो भी इसी बीमारी से है, या बीवी मियाँ पे हर वक्त शक कर रही है और मोबाइल चेक कर रही है तो वो भी इसी बीमारी से वो है। तो ये इलाज बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि
इसमें मेडिसिन हमें कंटिन्यूसली चलानी होती है। तो सर मिनिमम आपने कहा 6 मंथ्स इसका ट्रीटमेंट है, और अगर मैक्सिमम देखें तो क्या लाइफ लॉन्ग? नहीं, इसमें ये है कि हम पहले जब उनको 6 मंथ तो हमने ये कहा कि उनको हमें कोई दवाई नहीं देनी, और उसके बगैर ही 6 मंथ तक तो हम डायग्नोसिस भी नहीं करते। 6 मंथ के बाद हम डायग्नोसिस करते हैं। तो उसके अंदर अगर बहुत तबीयत ख़राब है तो उसके लिए वक्ती दवाई दे देंगे, लेकिन 6 मंथ में यूजुअली लोग 1/5 केसेस जो है वो ठीक हो जाते हैं विदाउट मेडिसिन। जब मेडिसिन चलाते हैं तो हमें 2 ईयर के लिए पहले चलानी होती है, फिर हम बंद करके देखते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर हम इसको 5 ईयर के लिए चलाते हैं। फिर भी ठीक ना हो तो फिर हमें, जैसा बाकी ब्लड प्रेशर है या शुगर है उसमें मेडिसिन चलानी पड़ती है, इसमें भी हमें चलानी पड़ती है मेडिसिन। मतलब डॉक्टर साहब, आपके बातों से जो मुझे अंदाज़ा हुआ है या जो मैं समझा वो ये है कि अगर कोई भी पेशेंट बर वक्त शिज़ोफ्रेनिया का इलाज करवाता है किसी भी कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट से और ठीक वक्त पे पहुंच जाता है, तो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ वो जॉब भी कर सकता है, वो शादी भी कर सकता है, वो अपनी तालीम भी हासिल कर सकता है, और अपने डेली लाइफ रूटीन के जो मामलात हैं वो उसी तरह कर सकता है जिस तरह का आम आदमी करता है। बिल्कुल, ये आपने सही जाना। ये इस बीमारी के अंदर जो लोग अद्वियात ले लेते हैं, वो लोग, इसमें एग्जांपल दूंगा मैं, वो जो एक हमारे मूवी है ब्यूटीफुल माइंड जिसमें जॉन नैश ने नोबेल प्राइज़ लिया, इनका आईक्यू बहुत बेहतरीन होता है, तो आईक्यू पे उतना असर नहीं पड़ता, ये बाकी कॉग्निशन के मैटर में दूसरों के साथ तल्लुकात में फ़र्क पड़ता है इनका। तो ये अपने पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं, इनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, इंजीनियर्स भी शामिल हैं, ये अपनी ज़िंदगी टोटल नॉर्मल गुजार सकते हैं। हाँ, जहाँ रिलेशनशिप इशू उसके लिए उनको दवाई लेनी पड़ेगी, जो दवाई लेते रहेंगे तो टोटल नॉर्मल ज़िंदगी ये गुजार सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। हाँ, अगर दवाई को कम या ज़्यादा, किस दफ़ा हालात की वजह से स्ट्रेस में उनकी दवाई को थोड़ा सा बेहतर ज़्यादा करना पड़ता है हमें, और जब वो बिल्कुल ठीक होते हैं और अगर वो साइड इफ़ेक्ट है तो दवाई को हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जो लोग ये नहीं करवाते तो उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ये जो दवाई प्रॉपर ले रहे होते हैं उनको मसला नहीं होता, वो अपनी ज़िंदगी में एक्सेल करते हैं, अपने काम करते हैं, जॉब्स करते हैं। एक पेशेंट मेरे पास आया जो कि 15 सालों के बाद उसको फर्स्ट टाइम मेडिसिन स्टार्ट की, और वो घर में बैठा हुआ था 15 ईयर से, अब उसने जॉब करना शुरू कर दी और उसने अकाउंट्स की जॉब करना शुरू कर दी। जैसे कि डॉक्टर साहब को मालूम है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी मेंटल इलनेस के पेशेंट को दवा खिलाना, और ये जिम्मेदारी होती है उनके जो इमीडिएट घर वाले हैं उनकी। तो इसके लिए सर क्या किया जाए, क्योंकि आम तौर पे जो डोजेज मिस होती हैं कुछ पेशेंट्स की, या इवन डोजेज वो लेते ही नहीं हैं कोई मेडिसिन, तो इसके लिए सर क्या किया जाए? अच्छा, ये नफ्सियात में तकरीबन 400 बीमारियाँ हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट नहीं मानता कि मुझे इनसाइड प्रेजेंट नहीं कि मुझे बीमारी है, वो नहीं मानता कि मुझे बीमारी है। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हमारी स्ट्रेटजी ये होती है कि पेशेंट को हम बताएं, अगर वो तब भी नहीं मानता तो हमें कई दफ़ा ये होता है कि फैमिली के साथ मिलके हमें छुपा के उसको मेडिसिन देनी होती है, और ये तब तक 2 से 3 वीक्स में इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है। यूजुअली 1 मंथ से ज़्यादा नहीं ये जाता। वो जब इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाता है फिर पेशेंट को हमारे पास ले आते हैं, और भी उसको पार्शियल इंसाइट होती है कि मैं जो मेडिसिन है, मतलब उसको लगता है कि यार मैं कुछ रॉन्ग था। वहाँ पे हम उससे बात करते हैं और हम उसको ओरल मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, और वो मेडिसिन जो है ख़ुद से लेना शुरू कर देता है। और फिर जब वो उसमें से निकलता है तो उसको पता चलता है, जिस तरह आप गुस्से में से निकले तो आपको पता चलता है आप गुस्सा कर रहे थे, गुस्से में नहीं पता चलता। इसी तरह ये जब स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर पेशेंट होते हैं तो उनको नहीं पता चलता कि ये गलत हो रहा है। जैसे उसमें से बाहर निकलते हैं तो उनको लगता है हाँ ये तो गलत था, तो हम उसके अंदर जो है छुपा के मेडिसिन दे सकते हैं, या अगर वो ना ले तो फिर बहुत से साइकेट्रिक इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ, FCPS MD या कोई जिन्होंने MCPS किया हुआ है, वो वाले जो है डॉक्टर्स, जो बहुत से जो सो कॉल्ड है उनकी बात नहीं कर रहा, क्वैक्स की बात नहीं कर रहा, उनके पास जाएं, उनके पास दाखिल करवाएं, वो खुद से मेडिसिन देंगे जब तक कि पेशेंट थोड़ा सा 1 से 1.5 माह में या 2 माह में बेहतर ना हो जाए। सर एक और प्रॉब्लम जो शिज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनके घर वालों को आती है, उनका इलाज करवाते हुए किसी साइकियाट्रिस्ट ले जाते हुए या उनको दाखिल करते हुए, कि वो उनसे लड़ेंगे या उनसे नाराज़ हो जाएंगे, तो उन घर वालों के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि वाकई वो बीमार हो रहा है, और वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब उसका काम और रिलेशन ख़राब हो रहा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बीमार है। अब इस बीमारी का इलाज ज़रूरी है,
इलाज होगा ये टोटल नॉर्मल हो जाएगा। तो उसके लिए अगर वो दवाई ना ले तो फिर हम उनको दाखिल करते हैं। दाखिल करने का पर्पज़ ये होता है कि वो जो ख़राबी चल रही है, जो कि कई दफ़ा सालों पे मुहित होती है, वो 1 से 1.5 माह में उसमें से बाहर निकल आएंगे। और जब वो बाहर निकलेंगे तो मैं इतने पेशेंट्स को हम डील कर चुके हैं, वो आपको कुछ नहीं कहेंगे बशर्ते कि आप उनको दवाई देते रहें। हाँ, जब आप दवाई बंद कर देंगे तो फिर वो ज़रूर आप पे एतराज़ करेंगे, क्योंकि उसी कंडीशन में वापस आ जाएंगे। तो दवाई हमें उनको देते रहना पड़ेगा कि जब तक के जो एक मुद्दत है, मुआयना मुद्दत है, उस वक्त तक। तो उसके बाद फिर वो रियलाइज़ कर जाते हैं कि ये उनकी बीमारी है। वेस्ट के अंदर साइको एजुकेट करते हैं। तो जब हम मरीज़ का इलाज करते हैं तो हम उनके साथ साथ साइको एजुकेट करते हैं। मुझे एक पेशेंट की कॉल आई कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डिल्यूजन होना शुरू हो गया है। तो मैं हैरान हुआ कि वेस्ट के अंदर वो इतनी एजुकेट करते हैं कि अगर जब उसका साइंस स्टार्ट होते हैं तो वो खुद से ट्रीटमेंट की तरफ चल पड़ता है या डोज एडजस्टमेंट की तरफ चल जाता है। यही हमारा टारगेट है कि पेशेंट को पहले घर पे दवाई दें, अगर ना कर सके तो हम उसे दाखिल करें, दाखिल करके भी हम उसकी इतना साइको एजुकेट करें कि वो खुद से इस काबिल हो कि जब हल्की अलामत आ रही हैं, जब पार्शल इंसाइट है, जब हल्का उसको समझ आ रही है कि बीमारी आ रही है, तब वो आइडेंटिफाई करके हमें बता सके कि मेरी डोज एडजस्टमेंट है। जब बीमारी फुल फ्लैज हो जाएगी फिर उसको इंसाइट नहीं होगी, फिर उसे पता नहीं होगा, वो हर चीज़ को रियलिटी समझेगा। सर, जैसे कि एक कंसल्टेंट तो एक रिकग्नाइज कर सकता है किसी भी पेशेंट को कि आया हुआ पेशेंट शिज़ोफ्रेनिया का है, बाइपोलर डिसऑर्डर का है या किसी और मेंटल इलनेस का है, लेकिन एक आम आदमी किस तरह आइडेंटिफाई करेगा अगर उसके फैमिली मेम्बर को शिज़ोफ्रेनिया है या उसके फ्रेंड्स को शिज़ोफ्रेनिया है? तो इसके बारे में कुछ गाइड करना चाहेंगे सर आप? अच्छा, सबसे पहला तो जो साइन है ना स्किज़ोफ्रेनिया होने का, सबसे पहले तो देखेंगे उसकी वर्किंग ख़राब होगी और उसकी रिलेशनशिप ख़राब होगी। वो तो हर साइकियाट्रिक इलनेस में होते हैं, लेकिन साथ साथ वो एतराज़ बहुत ज़्यादा करेगा। आप उसकी तावील भी दे देंगे, आप उसकी रीज़न भी दे देंगे, लॉजिक भी दे देंगे, लेकिन लॉजिक सुनने के बाद फिर उसी बात पे अड़ जाएगा। नहीं, तुमने मेरे ख़िलाफ़ ये बात की है, तुम मेरे ख़िलाफ़ हो, तुम मेरे ख़िलाफ़ बातें करते हो। तो ये एक वो वार्निंग साइन है जिसके अंदर हमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा, उसकी सीक्रेट एक्टिविटी होना शुरू हो जाएगी कि वो महफिल में आके उस तरह नहीं बैठेगा, वो सीक्रेटली मम्बल कर रहा होगा, अपना कुछ ना कुछ मुंह में जिस तरह करके कुछ पढ़ रहा होगा, सेल्फ टॉक कर रहा होगा। तो ये एक चीज़ है कि अगर आपको ऐसी सूरत हाल मिले कि अकेले में कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, अकेले में बातें कर रहा है और आपको पता चलता है, आपको देखते साथ एकदम चुप कर जाता है, तो ये एक वार्निंग साइन है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करें कि ये अकेला क्यों हो रहा है, गंदा क्यों रह रहा है। और तो बाद में फिर आएगी, उसको आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी या बाकी चीज़ें बाद में आएंगी। और कई दफ़ा आप पूछेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा, कंसल्टेंट पूछते हैं तो उनको बता देते हैं, या कई दफ़ा पूछते हैं तो आपको आपका रिलेशनशिप अच्छा तो आपको बता देगी कि मुझे ये महसूस हो रहा है। तो ये वार्निंग साइन है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला आज के इस अवेयरनेस सेशन के लिए, और मैं बहुत ही पुरुमीद हूँ कि इसी तरह के अवेयरनेस सेशन से हम सुनने वालों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर कर सकते हैं और किसी भी आम मरीज़ को एक साइकियाट्रिस्ट तक पहुँचाने में एक हेल्प कर सकते हैं उनकी। शुक्रिया सर।